बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरे किचन में कराची के मशहूर लच्छेदार पराठे होटलों से बहुत महंगे पड़ते हैं, हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। मैदे के नहीं बनाऊंगी, जो हम घर में यूज करते हैं फाइन आटा, उसी के बनाऊंगी। बहुत मजे के बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा और चलिए बनाते हैं लच्छेदार पराठे। दूध मैंने 1 कप लिया है रूम टेम्परेचर का, और शुगर मैंने ली है 2 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है शुगर को। शुगर हमारी अच्छी से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून, और अगर आपके पास घी है तो घी भी डाल दें, वो भी सही है। और 3 कप मैंने लिया है आटा। इन सब अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम जो लच्छे के पराठे का डो बना रहे हैं, हमने उसमें ऑयल डाला है। अगर आपके पास घी है तो घी के भी बना लें, घी के भी बहुत अच्छे बनेंगे और ऑयल के भी बहुत अच्छे बनेंगे। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसके बना लें। अब इस आटे को अच्छी तरह गूंदना है, चिकना करना है। आटा हमारा तकरीबन गूंद चुका है सही तरह। इसको 3 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, फिर दोबारा इसको गूंदेंगे 3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो गए हैं, मैं चेक करती हूँ। अब मैं आटे को फिर थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा इसको करती हूँ। हम आटे को जितना चिकना करेंगे हमारे पराठे उतने ही मजे के बनेंगे। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और बहुत मजे के बनेंगे। अब हमने पेड़ा नहीं करना, बस जैसे आटा निकालते हैं निकाल के नीचे हम लगाएंगे डस्ट, और इसको अब करेंगे जितना लंबा हो सके उतना करेंगे हम आटे को। इसकी लंबी सी रोटी बनाएंगे। अब ये देखें हमारी रोटी कितनी लंबी। अब हमने इसको रोटी को गुलाई में नहीं करनी, लंबाई में करना है। अब इसे मैं लगा रही हूँ ऑयल। अब हाथ की मदद से ये पूरी रोटी पे फैला देना है ऑयल को। अब इस पे डस्ट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। अब इसको यहाँ से फोल्ड करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके करना है, जोर से ऐसा ना हो कि जोर से करो तो हमारा ऑयल सारा बाहर निकल आए। हल्के हल्के हाथों से करेंगे हम। अब फिर इस पे दोबारा मैं ऑयल डालूंगी, फिर हाथ की मदद से इसको फैलाऊंगी और फिर इस पे डस्ट करूंगी आटे का। अब फिर इसको दोबारा फोल्ड करूंगी। अब हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना है। इसको उठा के फिंगर पे रखना है आटे को। ये मैं बता दूं, देखें इस तरह करके इसको गुलाई करनी है, और इसको साथ के साथ इसके इसके साथ साथ कर लपेटते जाएंगे। इसके ऊपर नहीं लपेटेंगे, इसके साथ साथ लपेटते जाएंगे। ये देखें इस तरह। अब जो उनसे नीचे वाला जो बच गया था वो इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। इस तरह के मैं सारे पेड़े बना के रख दूंगी। पेड़े मैंने सारे बना दिए। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी हुई है। अब इनको ऑयल लगा के 3 मिनट के लिए रख दूंगी। आप पेड़ों को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने 3 मिनट बोला, मैंने तो जल्दी बनाने थे पराठे, तो इसलिए मैंने 3 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसके हल्के हल्के हाथों से इसको मैं रोटी बनाऊंगी। बहुत ज्यादा दबा दबा के नहीं करेंगे, वरना हमारी इसकी जो उनसे आटे की पेड़े की जो उनसे लेयर है ये खराब हो जाएगी। ये देखे, नजर आ रहा है ना आपको? तवा हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए।
ठंडे में बिल्कुल भी नहीं हमारा पराठा ये सही बनेगा। इसको पलट रही हूँ। रोटी को जब पलटूँगी तो फिर हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, वरना हमारी रोटी जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। ऑयल डालकर अब इसको एक तरफ से ही इसको अच्छी तरह पकाना है जब तक हमारे हल्के-हल्के सा ब्राउन कलर ना आ जाए। और थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएँगे हमारा पराठा। पहले एक तरफ से पकाऊँगी फिर दूसरी तरफ से। ये देखिए हमारा पराठा माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी और लेयर भी ये देखें नज़र आ रही है ना? ये देखें और ये भी देखें मैंने ना ही इसके अंदर घी भी नहीं ऐड किया और ना ही मैंने कॉर्नफ्लोर किया है। एक ऑयल से ही बनाया फिर भी कितना अच्छा क्रिस्पी बना है हमारा पराठा। बाहर से पराठा 45 का मिलता है, बहुत महँगा पड़ता है तो खुद ही घर में बना के बच्चों को दे बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा पराठा भी मैं आपके सामने पका रही हूँ। ये देखिए पहले मैं एक तरफ से पकाऊँगी। जब इसमें हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब इसको पलटूँगी। ये देखें इस तरह आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे पराठे बने। हमने फाइन आटे से बनाए, बहुत अच्छे हमारे बिल्कुल बाज़ार जैसे, होटल जैसे बने हैं पराठे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।